अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद कर लिया होगा। आज साइंस का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, एक्शंस कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन और क्वेश्चन नंबर 1.4 एंड 1.5। पेज नंबर 6 पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच आर स्प्रेड इन द बॉडी टू कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. The nerve which arise from brain are called cranial nerves. The nerve which arise from spinal cord are called spinal nerves. There are 12 pair of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves in human body. तो स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें बहुत सारी नर्व्स हमारी बॉडी में फैली होती हैं। ये नर्व्स हमारी बॉडी पार्ट से मैसेज लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से मैसेज लाएं और उसको भेजें, हम उसको क्रैनियल नर्व्स कहेंगे। और ऐसी नर्व्स जो कि हमारी बॉडी से मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जाएं और फिर उससे मैसेज लेके हमारी बॉडी पार्ट तक पहुंचाएं, हम उसको स्पाइनल नर्व्स का नाम देंगे। इन शॉर्ट, जो नर्व्स हमारे ब्रेन के पास से निकलती होंगी हम उनको क्रैनियल नर्व्स का नाम, और जो स्पाइनल कॉर्ड के पास से निकलती होंगी उसको स्पाइनल नर्व्स का नाम देंगे। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स के टोटल 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स। वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शन. इट आल्सो डिटेक्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू द चेंजेस. द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम हैज़ बीन डिपिक्टेड इन फिगर 1.6. तो स्टूडेंट, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है और ये हमारे इन्वायरमेंट में आने वाले हर चेंज को जो है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। Any change in the environment that can be detected by a receptor to initiate a nerve impulse is called stimulus. Heat, cold, pressure, sound waves are the example of stimuli. The special organ, tissues or cell which detect stimuli are called receptor. तो स्टूडेंट्स, हमारी इन्वायरमेंट में किसी किस्म का भी चेंज जो है वो क्या कहलाता है? स्टिमुलाई कहलाता है। मिसाल के तौर पे हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, यानी ठंडा गर्म कोई वज़नदार चीज़ या आवाज़ की तब्दीली वगैरह, ये सारी जो हैं ये हमारे पास स्टिमुलाई की एग्जांपल हैं। और ऐसे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, हम उनको रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे साउंड वेव्स में अगर चेंज आएगा तो हमारे ईयर जो है वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करेंगे। हीट, कोल्ड और प्रेशर को हमारी स्किन जो है वो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करेगी। The sensory neurons carry the message regarding stimuli in the form of nerve impulse from receptors to central nervous system. और रिसेप्टर से वो मैसेज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जाएगा और वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगे नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स। और वो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर काम करेगा उसके अकॉर्डिंगली कि उसने बाकी बॉडी पार्ट से क्या काम करवाना है और फिर उस मैसेज को वो मोटर न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट कर देगा। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। और फिर वो मोटर न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेके ऐसे बॉडी पार्ट्स के पास जाएंगे जिन्होंने उस स्टिमुलाई के ख़िलाफ़ या उस स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करना है। सच पार्ट्स आर कॉल्ड अफेक्टर्स। और हम ऐसे बॉडी पार्ट्स को जो कि उस स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, हम उनको अफेक्टर्स का नाम देते हैं। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज अफेक्टर्स। हमारी बॉडी के मसल और ग्लैंड्स जो हैं वो अफेक्टर्स के तौर पर काम करते हैं। आगे है एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी एक्शंस। The body actions which are performed under conscious control, i.e. which are done after thinking over them, are called voluntary actions. For example, speaking, eating, reading, walking, running, clapping, etc. are voluntary actions. तो स्टूडेंट, ऐसे काम, हमारी बॉडी के ऐसे फंक्शंस जो कि हमारी मर्ज़ी से हो सकते हों, जिन पे हमारा कंट्रोल हो, हम उनको चाहें तो रोक सकते हों
और ऐसे काम जिन पे हम सोच समझ के अमल करते हों, हम उनको वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे खाना पीना, चलना, भागना वगैरह, ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं। हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी के और हमारे कंट्रोल में है। जबकि इनवॉलेंट्री एक्शंस, द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनमें हमारी सोच का अमल जो है वो शामिल नहीं होता और वो बॉडी फंक्शंस जो हैं वो खुद ब खुद परफॉर्म होते हैं। हम उनको रोकना भी चाहें तो शायद कुछ देर के लिए रोक लें, लेकिन हम उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रोक सकते। मिसाल के तौर पे हमारी आंखों का झपकना, हमारा सांस लेना, हमारे दिल की धड़कन जिसे हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, और मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, खाने को आगे तक पहुंचाने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो मूवमेंट करती है, ये सब जो हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। आगे है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टूडेंट, ऐसा एक्शन जो कि हमारा फ़ौरन किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स हो, हम उसको रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन में भी मेजरली हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। मिसाल के तौर पे, जैसे ही हमें अगर कोई चीज़ गर्म महसूस होती है, हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं तो हम फ़ौरन अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं। ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आइए अब इस एग्जाम्पल को डिटेल में स्टडी करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शोन इन फिगर, टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलस विच इज रिसीव्ड बाय द सेल्स ऑफ द स्किन। अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन द स्किन। तो स्टूडेंट्स, जो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो एक स्टिमुलाई के तौर पर एक्ट करेगा, जो कि हमारी बॉडी के स्किन सेल्स महसूस करते हैं, और फिर स्किन सेल्स में मौजूद जो सेंसरी न्यूरॉन है वो उसको एक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कैरी करेंगे। द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और वो सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो उस नर्व इम्पल्स को लेकर, उस इंफॉर्मेशन को लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक चले जाएंगे। द इंटरन्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द impulse to the motor neuron. The motor neuron carries the impulse to the arm muscles. फिर स्टूडेंट्स, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो इंटर न्यूरॉन से मिलकर बनी है वो इस स्टिमुलाई पर वर्क करेंगे, काम करेंगे, और उसके रिलेटेड रिस्पॉन्स को जो है वो हमारे मोटर न्यूरॉन्स तक ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर हमारे आर्म के मसल तक आ जाएगा। द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द हैंड इज़ पुल्ड बैक। और फिर ऐसे में हमारे जो आर्म के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ खींच जाएगा। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और इस पूरे प्रोसेस में जो एक पाथ जो है वो क्रिएट हुआ है, यानी कि हमारी स्किन से सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से हमारे अफेक्टर्स यानी मसल्स, ये जो एक पूरा पाथ क्रिएट हुआ है, हम इसको रिफ्लेक्स आर्क का नाम देंगे। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? रिसेप्टर, यानी अगर हम इस एग्जांपल में कंसीडर करें तो हमारी रिसेप्टर थी हमारी स्किन, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन यानी स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, और फिर अफेक्टर्स यानी कि हमारे हाथ के मसल्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एग्जाम्पल और आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.4 है गिव शॉर्ट आंसर्स, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शन। तो इसका आंसर है स्पीकिंग, ईटिंग एंड रीडिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस। तो हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए गए जिन्हें हमने डिफाइन करना है। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, द न्यूरॉन डेट कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स, द न्यूरॉन डेट कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर्स कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। Interneurons, these neurons are present in central nervous system. They form a link between motor and sensory neurons. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्किन इज आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वाई?
तो आंसर है स्किन इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज इट सिक्रेट्स एक्स्ट्रा सॉल्ट ड्यूरिंग परस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को बुक से देखकर अपनी कॉपी पर लिखना है और ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। यहाँ से आपने आंसर्स को भी नोट कर लेना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5 है, जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर्स एंड अफेक्टर्स। The organ, tissue or cells which detect stimuli are called receptors. The parts of the body which produces response according to the stimuli are called effectors. स्टूडेंट, आप लोगों ने डिफरेंस को बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, मिड में लाइन लगानी है, एक साइड पे रिसेप्टर्स लिखेंगे, दूसरी साइड पे इफेक्टर्स लिखेंगे और दोनों की डेफिनेशंस को मेंशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें इसका दिया है न्यूरॉन और नर्व में हमने डिफरेंस मेंशन करना है। Neuron. These cells are basic structural and function unit of nervous system. All parts of nervous system are made up of neurons. Nerve. The nerve is cable-like bundle of axons enclosed in a common sheet. Nerve transmit messages from one part of body to another. स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों ने आज के क्वेश्चन नंबर 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1.5 के 2 पार्ट्स को अपनी कॉपी पर बिल्कुल इसी तरह नोट करना है जिस तरीके से आप लोगों ने अभी देखा है। साइड पर मार्जिन लाइंस ड्रॉ करेंगे, डिफरेंस को बीच में सेंटर में लाइन लगाकर आप लोगों ने लिखना है और नीटली अपनी कॉपी पर नोट भी करना है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में भी सेंड कर दिए जाएंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर।